नमस्कार साथियों, मैं विवेक प्रसाद नौटियाल उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक और नए ब्लॉग के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो काफ़ी समय बाद आएगा और मैं जो है काफ़ी समय बाद ब्लॉग को जो है शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो शरीर जो है अस्वस्थ चल रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है। आप ये मेरा जैकेट देख सकते हैं, जून के महीने में भी हम जैकेट पहने हुए हैं, क्योंकि दिन में तो तेज़ धूप होती है, शाम को जो है फिर बारिश हो जाती है, उससे जो है ठंडक उत्पन्न हो जाती है, इससे जो है शरीर का तापमान भी जो है नीचे ऊपर हो जाता है। इस वजह से जो है आजकल सर्दी जुकाम चल रहा है और गांव में लगभग 80% लोगों को आजकल जो है सर्दी जुकाम की जो है ये समस्या हो रही है। पहुंच चुके हैं रोड पर, आप मेरे पीछे देख, रोड भी जो है आजकल थोड़ा सुनसान हो गई है, क्योंकि यात्रा भी जो है जो चल पीक पड़ती है अपनी वो समाप्त हो गई है, बरसात हो गई है तो यात्रा भी कम हो गई है। तो चलते हैं अभी पंकज भाई की गाड़ी अब जो है, और आप देख सकते हैं अंदर पंकज भाई बैठे हुए हैं। ये रहे, गाड़ी को प्रारंभ करेंगे और हम चलेंगे पुरोला की तरफ। तो साथियों, अभी हम जो है पुरोला के लिए चल दिए हैं। ये हमें आप साथ में देख सकते हैं, चाचा जी हैं हमारे भी बैठे हुए हैं। आज जो है पुरोला के शहर पर निकले हैं और दिखाने के लिए आपको और कुछ। ये रहे भाई साहब पंकज रतोड़ी जी और इधर हमारे बड़े चाचा जी हैं, और ये देख सकते हैं आप। यात्रा आजकल जो है थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि अब जो है बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया है। निरंतर यहाँ जो है प्रत्येक दिन जो है बारिश हो रही है। और ये पहुंचे हम कुथनौर जो है, इसको जय भगवती यमुना दिव्य यमुना जी के ऊपर पुल बना हुआ है, पर इसको जो है मानसर पुल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुथनौर में जो है मानसर देवता को जो है जब ऊपर से आए तो यहाँ पर ही पकड़ा था उनको, इसलिए जो है इनको जो मानसर पुल के नाम से पहुंचे वो अभी कुथनौर। तो आज आपको जो है अगर सही रहा सब कुछ तो पहाड़ों की रोपाई दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। घर में बैठे रंदे आनंद जेठानी, जब गानु घास न तब लौंदे पानी। चलो चलो, एंजॉय तो करना है, एंजॉय तो करना है। ऐसे सकत रहा खोड़ी ना, बच्चों के साथ बुढ़ाने का काम है। हर भाई जब पे तो बुढ़े हैं, अब आप और अब तो अभी हम पहुंचे हैं खरादी। आप देख सकते हैं खरादी भी आजकल जो है मार्केट थोड़ा, यात्रा जो है हल्की हो गई है, तो इसलिए जो है मार्केट भी थोड़ा सुनसान सा लग रहा है। नहीं तो यहाँ बिल्कुल बहुत चहल पहल रहती थी। पीक सीजन पे तो बिल्कुल खाली नहीं रहता था, बिल्कुल भरा भरा लगता था। तो हम अभी पहुँच चुके हैं बड़कोट मार्केट, अपना जो मुख्य बाजार है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में अभी सुबह का मौसम, सुबह का समय है, इसलिए जो है रौनक है थोड़ा सा। तो ये है बड़कोट मार्केट। तो साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं नौगांव। अब नौगांव से जो है हम पुरोला के लिए जो है मुड़ जाएंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं नौगांव मार्केट। अब नौगांव से जो है हम राइट हैंड पे मुड़ जाएंगे और सीधे जो है देहरादून विकास नगर वाला रूट है,
ये जो सामने जो एक कैंपर गई है ये देहरादून विकास नगर के मार्केट पे गई और यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे और यहाँ से हम जाएंगे पुरोला की ओर। ये वाला ये जो है पुरोला के लिए सकते हैं। यहाँ से नौगांव का जो आपको सुंदर दृश्य दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं नौगांव। और ये देखिए आप नीचे मंद मंद जो है भगवती यमुना देवी जो है प्रवाहित हो रही है। तो साथियों आप ये देख सकते हैं पहाड़ों की सुंदर और हरी भरी वादियाँ, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों की गोद में बसे हुए सुंदर से प्यारे प्यारे गांव और चीड़ के घने व लंबे वृक्ष और साथ ही में ये बहती हुई नदियाँ, यही हमारे उत्तराखंड और पहाड़ों को जो है सुंदर बनाती है। अभी हम पुरोला की तरफ जा रहे हैं। मौसम थोड़ा अभी ये देख सकते हैं आप बादलों से कि आसमान जो है बादलों से घिर गया है, बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए मौसम में थोड़ा ठंडक भी बन गई है। अभी हम जो है हुडोली से आगे निकल गए हैं और कुछ ही क्षणों में हम पुरोला मार्केट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद जो है पंकज भाई की जो है क्यार का छानी जो है खेत वगैरह है तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा खेतों का जो जायजा लेंगे क्या है कैसा है। जो चाचा जी हैं ये आप देख सकते हैं, इनकी हालत जो है ख़राब हो गई है क्योंकि इनको जो है गाड़ी में वोमिट की समस्या है और इनका जो तापमान था वो बिल्कुल भी लो हो गया है। कर रहे हैं ये हमारे पंकज भाई ये गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो साथ ही आप देख सकते हैं ये पुरोला के सारे गांव हैं, ये इधर चंदेली है, खलाड़ी पुजेली है और ये देखिए आप खेत देख सकते हैं और खेतों में जो है रोपाई का काम चल रहा है, दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं लोग अपने जो है खेतों में अनाज लगा रहे हैं। ये जो बीच बीच में आप देख रहे होंगे, ये बीच बीच में आपको जो देख रहे हैं, ये काले काले जो दिख रहे होंगे हल्के से, ये जो है बीज की मुट्ठियाँ रखी हुई हैं। जगह जगह रोपाई का काम चल रहा है और इधर में आपको दिखाने के इधर जो है बच्चों का जो है क्रिकेट मैच भी चल रहा है। इधर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं बच्चे क्योंकि छुट्टियां हैं आजकल पूरे जून के महीने, तो सब घर में आए हुए हैं और इसलिए जो है इधर क्रिकेट मैच भी चल रहा है, साथ में जो है रोपाई का कार्यक्रम भी चल रहा है। और आप खेत देख सकते हैं आप बिल्कुल कितने सुंदर है। इनको जो है क्यारिक कहा जाता है। क्यारिक मतलब जो क्यारियां बनी हुई हैं जो जिसमें जो है रोपाई की जाती है उनको क्यारिक कहते हैं। तो हमारे जो है चाचा जी की स्थिति जो है थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गई बेचारों के। ये आप देखिए, ये देखो ये देखो इनकी स्थिति ज्यादा ही खराब हो गई है उल्टी हो गई और ये जो है सीधे रोड पे जो है सो गए हैं सीधे। पुरोला आपको दिखाता हूँ मैं, पुरोला का सुंदर सा दृश्य। पुरोला से हम 2-3 किलोमीटर और आगे जाना है।
गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, करड़ा छानी। अब यहाँ से जो हम छानियों के लिए चल रहे हैं, शायद आप पीछे से देख रहे होंगे चाचा जी भी आ रहे हैं। इनकी थोड़ा स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि इनको जो है गाड़ियों में वोमिट की समस्या है। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी पैदल चल रहे हैं खेतों में। दिखाते हैं आपको आज पहाड़ी जीवन शैली। साथियों ये आप देख सकते हैं, ये रहे बाईं तरफ चाचा जी हैं और दाईं तरफ पंकज भाई हैं। अभी जो है गाड़ी से इनका गैस वैस सब खत्म हो गया है, अपनी फुर्ती में जो है वापस पुनः आ गए हैं। अभी हम ये देखिए, ये है सेराई की रौंत्याली और पवित्र जगह भूमि। वाह, ये चीड़ के वृक्षों का ये जो है घना जंगल है। ये है यहाँ पे अखरोट का पेड़, और अखरोट के पेड़ में जो है ये देखिए आप, ये अखरोट लगे हुए हैं। ये देखिए आप, अखरोट लगे हुए। यदि किसी को आने वाले 1-2 महीनों में अखरोट चाहिए होंगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम जो है सैकड़े के हिसाब से आपको दिलवा देंगे, और वो भी उचित मूल्यों पर। तो साथियों अभी हम चल रहे हैं पंकज भाई की छानी के लिए। छानियों में रह के जो है कुछ याद तो आ जाती है पुरानी, ऐसे जगह जाके। एक समय पे जो है हम भी रोपाई किया करते थे, इस समय पे बीज निकाल के अनाज के और रोपाई किया करते थे। तो आज अपनी पुरानी यादें जो है ताज़ा की जाएंगी, दिखाते हैं आपको। और बहुत समय बाद जो है इधर आने का आज मौका मिला है। कोशिश करता हूँ आप लोगों को पहाड़ी विलेज लाइफ स्टाइल से अवगत करवाने का। हम पहुंच चुके हैं करड़ा छाने की तरफ, और पंकज भाई और चाचा जी तो छाने में अंदर प्रवेश कर लिए, और मैं भी जो है अंदर जाता हूँ। ये आपको मैं पहले छानी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 4 से 6 महीने के लिए इन्होंने बनाई हुई होती है। 4 से 6 महीने लोग जो है यहीं रहते हैं, क्योंकि इनके सारे खेत इधर ही हैं, तो यहाँ रहते हैं। तो चलिए अब अंदर जो है छानी में प्रवेश करते हैं। ये इधर रसोई घर है इनका, इधर रसोई, और यहाँ से जो है हम, ये इनका मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से जो है हम अंदर प्रवेश करेंगे, और सबसे पहले प्रवेश करते ही आपको जो है ये देखिए, ये आपको गाय दिख जाती है पहले ही। और यहाँ पे जो है ये देखिए गाय, और गाय के साथ साथ इधर किनारे पे आपको एक बकरी भी दिख जाएगी। ये रहा, ये देखो, जो कि ये है, ये देखो कैमरे की तरफ ही देख रहा है ये, ठीक है। और इधर आप देखिए गाय बैल एक साथ बंधे हुए हैं। और ये देखिए, ये छानी जो है हमको अपने पुराने समय की जो है याद दिलाती है, जब हमारे भी गाय हुआ करती थी और हम भी जो है छानियों में कभी रहा करते थे, उसकी जो है ये याद दिलाती है। यही पहाड़ी लाइफस्टाइल है। 4 से 6 महीने के लिए होती है, उसके बाद जो है गांव में लोग चले जाते हैं। आजकल जो है इधर इनके क्यारी के यानी क्यारी वाले खेत है जिसमें रोपाई होती है, उनके लिए आते हैं 4 से 6 महीने के लिए। और उसके बाद जो, और ये देखिए यहाँ पर जो है चाचा जी और पंकज भाई जो है पहले से पहुंच रखे हैं। और यहाँ पर जो है सोने के लिए व्यवस्था थी, इमरजेंसी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस है खाने पीने की व्यवस्था के लिए, और ये सोने के लिए नीचे है, और यहाँ पर एक सोने के लिए चारपाई लगी हुई है। इधर जो है सामने आप देख सकते हैं हमारे जो घर के देवी देवता हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं। और ये है पहाड़ी जिंदगी, आनंद सुकून वाली जिंदगी, छानियों वाली जिंदगी। तो हम भी जो है कुछ देर छानियों का आनंद लेते हैं, उसके बाद काम करके जो है अपने घर को प्रस्थान करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो प्रिय साथियों, नीचे से यहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं। ये आजकल जो है इधर इनके खेतों में रोपाई चल रही, तो ये भी यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे मैंने कुछ पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने अपना नाम भी बताया, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से। तो ये गांव के बच्चे भी आजकल इधर आए हुए हैं।
सब लोग आजकल रोपाई का आनंद ले रहे हैं और हम भी जो है अब चलते हैं नीचे की तरफ। और ये आप देख सकते हैं हमारे चाचा जी के पास जो है एक छोटा सा बालक है, सुंदर सा बालक है। चाचा जी उससे कुछ पूछ रहे हैं। ये देखिए कितनी मासूम सी सूरत है, इतना सुंदर प्यारा सा नन्हा कन्हैया लग रहा है। तो आइए चलते हैं खेतों की तरफ। तो दोस्तों हम जो है पहुंच गए उस जगह पर जहां के लिए पंकज भाई आज यहां आया हुआ है। तो ये वाला आप देख रहे हैं जो दीवार है, ये वाली थोड़ा यहाँ से जो है गिर रखी है, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी सी है। यहाँ पे जो है मक्की बो रखी है और ये मक्की आप ये सोच रहे होंगे इतनी घनी है, इसमें मक्की लगेगी या नहीं है। तो आजकल इन्होंने जो है ये गाय के चारे के लिए रखी हुई है, क्योंकि आजकल सब लोग रोपाई में व्यस्त होते हैं और उसके लिए जो है जंगल से पत्ती लाना जो है संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है इन्होंने ये घनी जो है मक्की यहाँ पर बो रखी है। इसको शाम को काट कर जो है गाय देख सकते हैं। यहाँ पर जो है टमाटर हैं, ये देखिए आप क्या, ये देखो नालियाँ सी बना रखी हैं और उसके ऊपर जो है टमाटर लगा रहे हैं। और टमाटरों के लिए जो है ये जो है हमारे यहाँ पे जो लोकल वहाँ से रिंगाल जिसको बोलते हैं उसके जो है ये इनके ऊपर लगा रखे हैं। तो इसमें टमाटर जो है उनके टमाटर के जो पौधे हैं वो खड़े रहेंगे और जब इनमें टमाटर लग जाएगा तो पौधे जो है झुकेंगे नहीं, इसलिए जो है ये व्यवस्था की गई है। और टमाटर यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, मिट्टी है, वो ज़्यादा उपजाऊ है। आजकल देख सकते हैं जो करड़ा गांव वाले हैं वो आजकल जो है अपनी छानियों में, छानियाँ कौन कहेगा इनको, देखो लोग यहाँ पे जो है पक्के मकान बन रखे हैं। कोई यहाँ पे 12 महीने भी रहता है, कोई 6 महीने रहता है, कोई 4 महीने रहता है, जैसे जैसे अपना हिसाब है। और ये आजकल जो है इधर सब लोग आए हुए हैं और ये सब आजकल देखो धान की रोपाई चल रही है। ये देखिए इधर जो है आप अपने खेतों में सब जो है ये देखिए धान रोपने में लगे हुए हैं ये आजकल जो है। और शाम के 8 बजे तक जो है ये लोग यहीं पे काम करेंगे, फिर 8 बजे ही अपने घर जाएंगे। और हमारे पंकज भाई जो है अपने कार्य में भी जो है शुरू हो गए। बस ये ज़्यादा तो नहीं है पर ये हल्का सा ये निकला हुआ है, बस ये हल्का सा है, बस ज़्यादा नहीं है। पत्थर थोड़ा डिसबैलेंस हो गए थे, उनको जो है अब सुव्यवस्थित करना है। और बस ये देखिए हमारे रतोड़ी जी अपने काम पे लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे जो हमने स्पेशल NS से जी मंगाए हुए हैं, श्रीमान गौतम नोटियाल जी। यहाँ पर जो पंकज के खेत के दीवार का काम था वो भी पूर्ण हो गया है। ये वाली जो है गांव के लोग आए बेचारे, उन्होंने यहाँ पे मदद करके जो है इसको पूर्ण रूप से जो है पूरा कर दिया है। और ये लोग सभी लोग जो है अपने गंतव्य स्थान पर रास्ते लगे हुए हैं, सब अपने घर में जाएंगे, छावनी में जाएंगे और हम जो है अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये आजकल इधर जो है नवीनी नहर का जो है नवीनीकरण हुआ है, ये आप देख सकते हैं साथियों। अब जो है करड़ा छानी से काम निपटाने के बाद अब हम जो है निकल रहे हैं करड़ा गांव के लिए। करड़ा गांव हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे चाचा जी को वहाँ से थोड़ा घर के लाल चावल लेके आने हैं, क्योंकि वो जो है शुगर फ्री भी हैं और अच्छे भी हैं। तो अभी निकल रहे हैं करड़ा गांव के लिए। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं अब गाड़ी के पास और यहाँ से हम करेंगे करड़ा गांव के लिए प्रस्थान। पंकज भाई पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, ये गाड़ी को खोला और हम भी जो है अब गाड़ी को थोड़ा घुमाएंगे पंकज भाई, फिर हम भी जो है करड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बने रहिए, अब यहाँ से हम चलेंगे करड़ा। जो अंततः पहुँच चुके हम ग्राम पंचायत करड़ा में और अभी हम जाएंगे पंकज भाई के घर, क्योंकि वहाँ से थोड़ा चावल उठाने हैं गौतम चाचा जी के लिए। और उसके बाद जो है क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं, मौसम की स्थिति थोड़ा ज़रा विकट हो रखी है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमें जो है जो काम करना है वो समय से करना है और समय से अपने घर भी जाना है। तो आगे जा रहे हैं चाचा जी पंकज, हम पीछे से, और ये पहुंचे हम पंकज भाई के घर पे। ये रहा पंकज भाई का घर।
ये रहा पंकज भाई का घर। ये जो है पुरानी पहाड़ी शैली में बना हुआ है। ये देखो, इसके नीचे है एक मंजिल, फिर एक ऊपर है और एक टॉप में है। तो इसको ढाई पूरा मकान कहते हैं, 2 पूरे और 1 आधा। तो ये पहुंच चुके हैं और ये जो है लकड़ी का मकान बना हुआ है। ये जो है सर्दियों में गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे होते हैं। इसका जो है कुछ रेनोवेशन भी करवाया था पंकज भाई ने। सीढ़ी है, ये नीचे टॉयलेट बाथरूम। हाँ ठीक है, आप सामने देख सकते हैं, ये रहा कमरे का दरवाजा और कमरे के दरवाजे के बगल में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मधुमक्खियां हैं। ये देखिए, यहाँ पे मधुमक्खियां लगी हुई हैं। ये जो यहाँ पे शहद बना रही हैं। बस 1 आध महीने में शायद शहद भी निकाल लिया जाएगा। ये मधुमक्खी पालन भी है, यहाँ आपको मधुमक्खियां भी मिलेंगी। और इधर भी थी, तो शायद इधर वाली मक्खियां तो जा चुकी हैं। अब यहाँ पे फिर पुनः लगेंगी। इन मकानों में यही फायदा है, शहद भी मिलता है। पुराने लकड़ी वाले जो मकान हैं, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे। और यहाँ से गांव इतनी हाइट पे है कि ये जो सामने है पहाड़ की चोटियां, ये आपको बिल्कुल छोटी छोटी दिखेंगी। आप देख सकते हैं। सर्दी खांसी ज्यादा हो गई है, इसलिए जो है समस्या चल रही है आजकल। हमारे उधर का सुप्रसिद्ध लाल अनाज ये रहा। इसको अभी जो है हम लेके जाएंगे और मशीन में इसको कुटवाएंगे और इससे जो है चावल निकालेंगे। फिर आपको दिखाता हूँ कि ये लाल चावल है। साथियों, अब जो है करड़ा से अनाज लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। और ये जो हमने अनाज के 2 कट्टे लिए हैं, वो लिए हैं ये हमारे आगे जो आप देख रहे हैं जाते हुए, हमारे चाचा जी श्रीमान गौतम नौटियाल जी के लिए। ये देखो, ये शुगर फ्री राइस है, जिसको हमारे यहाँ से जो है अमेरिका तक भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ये रेड राइस है। और ये आप देख सकते हैं सामने चाचा जी जा रहे हैं। अभी जो है चावल लेने के बाद, अनाज लेने के बाद पंकज भाई और हम चल दिए घर के लिए। और चाचा जी को तक लग गई है बहुत ज्यादा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में काम न किया हो, उसके पीठ में जो एक अनाज का कट्टा दे दिया गया है। ये शक्ल को आप देख सकते हैं, एक अनाज के कट्टे के नीचे ये देखिए हालत, ये देखो हालत खराब हो गई उसकी, कट्टा गिरने वाला है देखो। यहाँ से जो है अनाज लेने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। पंकज भाई पीछे से जो है गाड़ी बाइक करके ला रहे हैं और हम तब तक थोड़ा वॉकिंग करने आगे तक चलेंगे, क्योंकि हमारे जो चाचा जी थे इनकी बेचारों की जो है वोमिटिंग से जो है हालत खराब हो गई है। बड़ी मुश्किल से इनको जो है पानी पे यहाँ तक लाए हैं, पानी पिला पिला के। अभी जो है चलते हैं फिर घर की तरफ। तो अब ये जो अनाज के कट्टे, इनको थोड़ा नौगांव या बड़कोट में इनको जो है मशीन से इनका जो बाहर का छिलका है उसको उतरवाएंगे, उनको कुटवाएंगे और वहां से जो है रेड राइस जितना भी निकलेगा उसको हम अपने घर में लेके जाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, दिखाते हैं आपको रेड राइस। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे चाचा जी जो है, ये हमको एक जो है चूल्लू का पेड़ मिल गया। इसमें चूल्लू हैं, ये अभी तो थोड़ा हरे हैं, खट्टे होंगे। और चूल्लू के बगल में यहाँ पे एक अनार का पेड़ भी है। ये रहे, ये रहा अनार। ये कि अनार का पेड़ भी दिखा यहाँ पे, इस पे अनार लगे हुए हैं, अभी अनार के फूल हैं, ये आप देखिए। और ये कि चूल्लू का पेड़, इसमें चूल्लू भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से कोशिश करते हैं चूल्लू निकालने की।
जा रहे थे तो घर जाते हुए एक अच्छा सा व्यू यहाँ पे देखने को मिला। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला गांव ये है नेत्री, और नेत्री से यदि थोड़ा और उधर की तरफ तो ये सामने आपको दिखाते हैं ये है चंदेली गांव, और थोड़ा और इधर घुमाएं तो ये है सामने चक चंदेली। ये जो आपको सामने दिख रहा होगा ये है चक चंदेली, और ये आप और आगे उधर देख सकते हैं ये पूरा पुरोला का इलाका है, ज़मीन बहुत है। और ये देखिए आप कितने सुंदर क्यारियां हैं, खेत हैं, लोग आजकल रोपाई में लगे हुए हैं। ये जो आप हरे हरे देख रहे हैं सब ने अपने अपने खेतों में जो है अनाज का बीज बो रखा था, अब जो है बड़ा हो गया है, अब वो जो है उसको फिर निकालेंगे और फिर उससे जो है खेतों को रोपाई करके उसको जो है उसमें रोप देंगे। फिर जो है 2-4 महीने बाद जो है अनाज की फसल जो है तैयार हो जाएगी। साथियों अभी हमें चक्की के पास कनस्तरों में भर दिया गया है, और भरने के बाद जो है इस मशीन में यहाँ पे डाला गया, और इसके बाद एक तरफ इसका एक भूसा निकल रहा है, भूसे के बाद ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल निकल रहे हैं। ये देखो ये है रेड राइस शुगर फ्री, आप देख सकते हैं। अब इसमें कितना समय लगेगा तब तक हम यहाँ रुके हुए हैं, और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम चल देंगे अपने घर को। तब हम जो है बड़कोट में थे, और बड़कोट में हमने कुछ खरीदारी की। वैसे तो हम समय से बड़कोट आ गए थे, और बड़कोट में कुछ समय ज़्यादा लग गया क्योंकि बारीक सामान था, सब्जी दाल और गेहूँ भी सुबह पिसवाने को दिए थे तो वो भी लेके आया था चक्की से। और अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, पंकज भाई, चाचा जी, मैं हूँ, और कनाडा से हमारे साथ भांजे ही रख लो या भाई रख लो आगे आए हैं, तो क्योंकि वो भी पाले मेले के लिए आए हुए हैं। तो ये खीरा हम खा रहे हैं, भूख लग गई थी, चाचा जी ने खरीद कर लाई है। तो दोस्तों पहुंचते हैं हमारे चाचा जी। हेलो चाचा जी, गैस कैसा है? क्योंकि चाचा जी का जो है दिन में जब धूप होती है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसलिए जो है वो गैस ज़्यादा हो जाती है। और अभी जो है टेम्परेचर डाउन हो गया तो अभी इनको थोड़ा रिलीफ हो गया है। और ये हमारे भाई हैं श्रीमान पंकज रतोड़ी जी, ये गाड़ी को जो है ड्राइव कर रहे हैं। और आगे आप चेक पोस्ट देख सकते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन वाला जो है यहाँ पे जो है यात्रियों का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए चेक पोस्ट है आगे। जो भी यात्री रजिस्ट्रेशन करवा वहाँ पे चेक होता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, नहीं हुआ है तो कर देते हैं। तो यहाँ से हमने जो है अपनी गाड़ी थोड़ा राइट में ले ली, और राइट से हम जो है निकल गए हैं अपने घर के लिए, चुके अपने घर। और थकान भरा सफ़र रहा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने परिवार को खुश रखें और उनके साथ खुश रहें। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं आपको किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।